हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके की क्लास। फ्रेंड्स, जीके की क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड साइंस की भी वीडियोस बनी हैं। साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आप आई बटन पे देखिएगा, आपके लिए प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साइंस की भी क्वेश्चन की सीरीज हमने प्रोवाइड की है। सो फ्रेंड्स, आज की जो जीके है वो हिस्ट्री बेस्ड है। हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सो स्टार्ट नाउ। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए है नॉट एनी ऑप्शन फ्रेंड्स, ओनली आंसर है। तो आंसर आप देखते रहिए, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, और एक फास्ट रिवीजन की तरह इसको देखिए और सुनते रहिए। तो अंकोर वाट के बारे में देखिए। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो की बात करें अगर, तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चार मीनार क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। एक कॉमन क्वेश्चन है, ये आप जानते होंगे। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के चार चरणों में विभाजित किया। हाँ दोस्तों, 25-25 वर्ष के चार चरणों में विभाजित किया गया। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई। देखिए नेक्स्ट क्या है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण। चारों मठों का जो निर्माण आदि कराया, तो वो किसने कराया था? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण कराया था शंकराचार्य जी ने कराया था इन चारों मठों का निर्माण। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के बारे में देखिए। हम जानते हैं प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संतों में से एक थे। तो प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के प्रारंभिक संत भक्तों में से, भक्त संतों में से एक थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली में किसकी दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। के क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, आप इस फर्स्ट रिवीजन को सुनते रहिए, देखते रहिए। आपके आपका बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। मठ, मंदिर और स्तूप, ये सब किससे संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे? 570 ईस्वी में। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? क्वेश्चन बन जाता है। तो रामानंद के शिष्य थे। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। और बोध गया में प्रसिद्ध पूछा जाए कि अशोक ने मंदिर जो बनवाया था उसका नाम क्या था? तो महाबोधि मंदिर। गुफाएं मुंबई में, मुंबई के पास कौन सी गुफा स्थित है? तो मुंबई के पास जो गुफा स्थित है उसका नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास स्थित हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका, तो प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। हिस्ट्री से रिलेटेड रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका, ये क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली से क्वेश्चन बने कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला है। रणथंभौर जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। और किसका किला है? राणा हमीर देव का किला है। राजत्व, राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला दिल्ली सल्तनत, राजत्व की गरिमा का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो बलबन था दोस्तों। बलबन था, जिसने राजत्व की गरिमा सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दिल्ली का प्रथम सल्तनत था, सुल्तान था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1323 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी को और क्या कहा जाता है? देवगिरी से क्या बदलकर हो गया था? दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। पारसी पर्व जो होता है, कौन सा पर्व होता है? पारसी पर्व नवरोज होता है। नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। नवरोज को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध, और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। 91 में प्रथम युद्ध हुआ था और 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था।
92 में पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। पहली बार में पहले युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, और दोबारा जो हुआ 1192 में उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकरा कर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। खिलाफत के सिद्धांत को ठुकरा कर किसने खलीफा की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी ने। खलीफा की उपाधि थी किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन बने तो चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में सिंध पर हमला किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर हमला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। कौन थे वो? कृष्णदेव राय। कहाँ के थे? विजयनगर का महानतम राजा और समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक। प्रसिद्ध संत देखिए शेख सलीम चिश्ती। ये शेख सलीम चिश्ती से क्वेश्चन बनते हैं। ये कहाँ के थे? किस चिश्ती जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ रहते थे? शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में। ये किसके समकालीन थे? ये अकबर महान के समकालीन थे और इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम जो जहांगीर थे उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के नाम पे उनका नाम रखा गया था। तो आगे देखते हैं हम्पी। हम्पी क्या है? मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली के सुल्तानों ने देखिए ये हो चुका। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे अथवा तांबे की मुद्रा चलाई। किताबुल हिंद का लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। देखिए लेखक से क्वेश्चन आ जाते हैं हर जगह, कहीं भी सोशल साइंस में ले लीजिए या फिर जीके में ले लीजिए, तो ये क्वेश्चंस बनने वाले क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कॉमन क्वेश्चन। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। दरगाह क्या होती है? सूफी संतों की कब्र को दरगाह कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? फारसी थी। भारत का तोता, देखिए ये हिंदी में भी बनते हैं क्वेश्चन। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत का तोता किसको कहते हैं? तूतीय हिंद कहते हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई है। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो चार मीनार किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया। पद्मावत के रचयिता, देखिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर बनता है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। ये सब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आए हुए, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। सो इसको रिवाइज करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, अक्सर रिवाइज क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देखते रहते हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। कब किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा कर किया था जहीरुद्दीन बाबर ने। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश, गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश किसे माना जाता है? तो चीन को माना जाता है। गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश चीन है। आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। और नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दूसरा ताजमहल। जाट नेता राजाराम ने भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। जाट नेता जो राजाराम थे, उनके भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने, जो कि जाट नेता थे, राजाराम के भतीजे थे। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बनता है, ये सभी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया था। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। कौन थे? अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। दिल्ली का लाल किला देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? मुगल बादशाह शाहजहां ने। पूछा जाए मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां। शाहजहां ने दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अमृतसर नगर की स्थापना अकबर के सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। वो जो आज आप अमृतसर का मंदिर जो देख रहे हैं, गोल्डन टेम्पल, वो वही है। तालाब जो था वो वहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। सिखों के जो नौवें गुरु थे, क्वेश्चन बनता है सिखों के नौवें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, इसके कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। कोतवाल मध्ययुगीन भारत के नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। कौन नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाता था? तो कोतवाल निभाते थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? उनकी आत्मकथा है। बाबर द्वारा रचित जो बाबरनामा है वो उनकी आत्मकथा है। तो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा जो है वो रचयिता, इनकी रचयिता कौन है भाई? बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी। हुमायूं नामा की रचयिता बाबर की बेटी। ये हो गया आपका। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 और तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 18 जून 1576 ईस्वी को मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कौन सी है? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो बीजापुर की रानी थी। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन को मुगल काल का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग। मुगल बादशाह शाहजहां जो थे, उनका जो शासन काल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन बन जाता है और ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप सुनिए और याद कर लीजिए। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के
शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे? कौन थे संगीतकार थे? ये तो आप जानती हैं, तानसेन और बैजू बावरा। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण कब? 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया गया। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण कराया। वेधशाला का निर्माण किसने कराया? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने। 5 स्थानों पर ध्यान दीजिएगा, 5 स्थानों पर जंतर मंतर नाम से करवाया। वो कौन कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। ये क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। तो किसने करवाया था जंतर मंतर नाम से? 5 स्थानों में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने। तो आज के जीके के क्वेश्चन, जीके की वीडियो में ये आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज थी। सो फ्रेंड्स देखते रहिएगा। आज थी हिंदी की सीरीज, आगे आपको पॉलिटिक्स और सिविक्स और आपको ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और साइंस से भी क्वेश्चन वीडियोस आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। लग जाइए दोस्तों जोश और जुनून से, क्योंकि जब आ जाती है वैकेंसी तब तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहता। तैयारी हमें और पहले से करनी होती है। तो आज आप अगर तैयारी करने के पर्पज से कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। जीके की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। दोस्तों जोश है, जुनून है, तो समय का क्या मतलब। मैं भी इसी तरीके से पढ़ती थी। आज समय अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम करते हुए आप मेरा ये सेक्शन जो है, जीके का सेक्शन जो है, सिर्फ ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। 2 बार 4 बार सुनेंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन, वन लाइनर फास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, ये आपको सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। कैसा लगा आपको हमारा ये सेक्शन? लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी करते रहिए, और किसी भी तरह का आपको सुझाव देना है तो आपके कमेंट का स्वागत है। आपके सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।